Hello students, welcome back. Today we are dealing with class 10th Maharashtra State Board मैथमेटिक्स। आज के पहले तक मैंने मैथ्स की जो वीडियोस बनाए बेटा वो थे अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टोटल प्रैक्टिस सेट 4 है 3.4 तक। 3.4 वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो वर्ड प्रॉब्लम्स में है और अभी मैंने उसका लास्ट वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दिया। उसके बाद उस चैप्टर के प्रॉब्लम सेट बचे हुए, प्रॉब्लम सेट बचा है, लेकिन यूजुअली मैं प्रॉब्लम सेट पहले नहीं लेता। इसका कारण है मैंने प्रैक्टिस सेट के हर क्वेश्चंस करवा दिया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि सारे बच्चे प्रैक्टिस सेट करने के बाद पहले ट्राई करें किसको, प्रॉब्लम सेट को। प्रॉब्लम सेट ट्राई करेंगे, फिर उसमें जितने क्वेश्चंस नहीं आएंगे या तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट मैं डाल दूंगा वीडियो बना के, लेकिन पहले आप लोगों ने करना है। आज मैं चालू कर रहा हूं उसी अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2। हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है क्लास में फेस टू फेस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो चुका है। आज मैं चालू कर रहा हूं उसका सेकंड चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आइए लेट्स स्टार्ट। दिस इज मैथ्स। टुडे इज 26th May 2020। 26th May 2020। चलिए अब मैं जो चैप्टर चालू कर रहा हूं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले तो समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। मैं फिर फर्स्ट चैप्टर से बेस ले रहा हूं। हमने फर्स्ट चैप्टर सीखा हुआ था बेटा लीनियर इक्वेशंस। किसे कहते हैं लीनियर इक्वेशंस? तो मैं फिर लिख लेता हूं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। सबसे पहले बताइए ये क्या है, व्हाट इज दिस थिंग, क्या है ये? ध्यान दीजिए, एक बार फिर समझा रहा हूं बहुत बेस से। सबसे पहले इसको नाम का मतलब समझते फिर से एक बार। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, या उससे पहले लीनियर का मतलब क्या होता है, तो वो जानने के पहले बताइए यहां पर हमने एक टर्म मैं इस क्लास में फेस टू फेस सिखा चुका हूं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? तो वेरिएबल का मतलब बहुत सिंपल भाषा में सिखाता हूं। वेरिएबल का मतलब वो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। वेरिएबल मतलब वो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो सर किसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, किसकी वैल्यू फिक्स नहीं है? तो मैं एक कॉमन एग्जांपल जो सबके समझ में आए, अगर मैंने आप लोगों से आपकी एज पूछा, एज, आप बोलेंगे सर हम 14 साल के, मैं बोलूंगा एग्जैक्ट एज बताइए। तो 14 साल कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ आवर्स, कुछ मिनट, कुछ सेकंड,
और ये बोलते बोलते भी 2-4 सेकंड हो जाएंगे। मतलब क्या हम अपनी एज एग्जैक्ट वैल्यू में बता सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि समय तो निरंतर आगे चलते ही जा रहा है। मतलब हमारे एज की वैल्यू फिक्स नहीं है, वो हर सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आगे बढ़ते जा रही है। तो वो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसे कहा जाता है वेरिएबल। और वैसे ही रियल लाइफ में एक बॉय या गर्ल 20 साल के हो जाए तो जनरली 20-21 साल के बाद में हाइट नहीं बढ़ती। अब जैसे मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, आज गिना 5 फुट 8 इंच, कल गिनूंगा तो कितनी होगी? 5 फुट 8 इंच। 10 साल बाद गिनूंगा तो भी कितनी होगी? 5 फुट 8 इंच। जब मैं खत्म हो जाऊंगा तब भी मेरी हाइट कितनी रहेगी भाई? 5 फुट 8 इंच। मतलब मेरी हाइट क्या हो गई? फिक्स हो गई। तो वो जिसकी वैल्यू फिक्स है उसे कहा जाता है कांस्टेंट। अब वेरिएबल मतलब वो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इट इज नोन एज वेरिएबल। और कांस्टेंट मतलब वो जिसकी वैल्यू फिक्स है। अब कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। ये इतना डिटेल 10th में क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि इसका मुझे यूज है। भले ये नाम का यूज नहीं है लेकिन ये यूज है। तो कांस्टेंट का पहला टाइप है बेटा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और दूसरा कांस्टेंट होता है फिक्स्ड कांस्टेंट। सर फर्क क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट में और फिक्स्ड कांस्टेंट में? मुझे बताइए, ये मैंने नंबर लिखा 2, बताइए ये अपने आप इसकी वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी। मतलब ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये अपने आप चेंज होगा नहीं। मुझे बताइए 3 क्या है? वेरिएबल है या कांस्टेंट है? तो आप सब बोलेंगे कांस्टेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। 2 भी एक कांस्टेंट है, 3 भी एक कांस्टेंट है। कभी जिंदगी में आपने, चलो सर 2 से नहीं आता मुझे तो 3 लेके कर लेता हूं कोई भी न्यूमेरिकल, ऐसा कभी हुआ है? मतलब 2 की जगह अपने मन से 3 लिख सकते हैं आप लोग? कभी आपने प्रूव किया है कि 2 = 3 होता है करके? नहीं। जब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के इक्वल नहीं लिख सकते हैं उन कांस्टेंट्स को कहा जाता है फिक्स्ड कांस्टेंट्स। दे आर नोन एज अ फिक्स्ड कांस्टेंट। जब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के इक्वल नहीं है। फिर आइए लीनियर इक्वेशन में, हमने फेस टू फेस पढ़ा है। वेरिएबल का मतलब हम जब 10th में सिखाते हैं, 9th में भी सीखा है आपने, तो वेरिएबल का एक्चुअल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। लेकिन वेरिएबल कौन है यहां पर, यह समझाने का बड़ा आसान तरीका है। क्या आसान तरीका है? टीचर्स हम लोग जनरली कहते हैं भाई यहां से आपको वैल्यू किसकी निकालना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है? तो वैल्यू फाइंड करना है x और y की। जिनकी वैल्यू फाइंड करना है वो कहलाते हैं वेरिएबल। तो बचे हुई क्या चीजें कहलाएंगी? ये जो ABC बचे हैं ये कहलाएंगे कांस्टेंट। 2 ही चीज है यहां पे यूज, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो जिनकी वैल्यू निकालना है वो वेरिएबल, जो बच गए वो कांस्टेंट। तो A क्या है बेटा? कांस्टेंट। B भी क्या है? कांस्टेंट। C भी क्या है? कांस्टेंट। लेकिन 8, 9, इवन 10th में हम कई बार यूज करते हैं या यूज करेंगे A की जगह B, B = C। ये कई बार हमारे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हुए आया है। तो जब एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के इक्वल लिख सकते हैं, दे आर नोन एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब इन कांस्टेंट की वैल्यू हम जो चाहे वो लिख सकते हैं। A की वैल्यू A की जगह B की जगह C हम रिप्लेस कर सकते हैं। दैट कांस्टेंट्स आर नोन एज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
तो अब यहां आइए, बताइए यहां पर वेरिएबल कौन है। तो सबको मालूम है वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई। अब इन वेरिएबल का पावर बताइए क्या है। पावर, पावर को हम इंडेक्स भी कहते हैं, डिग्री भी कहेंगे यहां चाहे तो बताइए एक्स का पावर कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। यहां y का पावर भी 1, वेरिएबल का। हमें कांस्टेंट के पावर से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसके पावर से लेना देना है बेटा, वेरिएबल के। तो बताइए वहां पर x का पावर जिसका कोई नहीं होता 1 होता, कितना पावर है 1, y का भी पावर 1। वो जगह, वो चीज जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो 1, वो जगह जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो 1, उसे कहा जाता है लीनियर। वो जगह जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, इट इज नोन एज लीनियर। अब इक्वेशन क्यों, तो देखिए ये एक बीच में साइन कौन सी है, इक्वल टू। इक्वल टू के इधर में जो है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसे कहेंगे हम राइट हैंड साइड। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में ये जो साइन है, इस साइन को कहा जाता है कंपैरिजन का साइन। क्या कंपेयर किया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। दिस इज द साइन ऑफ कंपैरिजन। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहूं मेरा कलर बिल्कुल मेरे फादर के समान है, मेरा कलर मेरे फादर के समान मतलब कंपेयर किया वो इक्वल है। तो अगर 5 लोग खड़े हैं जिसमें से 4 गोरे लोग हैं और मैंने बोला बताइए मेरे फादर कौन है, तो आप पहचान लेंगे विद द हेल्प ऑफ कलर। मतलब मैंने कहा मेरा कलर मेरे फादर के समान है। समान मतलब इक्वल, मतलब कंपेयर किया है कि दोनों समान है। व्हेन देयर इज अ साइन ऑफ इक्वल कंपैरिजन उसे कहा जाता है इक्वेशन। तो जिस जगह वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1, वेरिएबल किसे कहेंगे, वो जिनकी वैल्यू निकालना है, इट इज नोन एज अ वेरिएबल। तो वो जगह जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो उसे कहा जाता है लीनियर, और कंपैरिजन मतलब इक्वल टू के साइन हो तो कहा जाता है इक्वेशन। अब मान लीजिए अगर ये कंपैरिजन के साइन नहीं होती, सिंपल ऐसा होता, तो ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जब कंपैरिजन के साइन नहीं है तो इसे कहा जाता है, 9th में चैप्टर है, इट इज नोन एज पॉलिनोमियल। कंपैरिजन नहीं है, पॉलिनोमियल। वेरिएबल का पावर 1 है, इट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमने जो 10th में चैप्टर पढ़ा लीनियर इक्वेशन, उसका पूरा नाम है, 9th में भी है, लीनियर इक्वेशन क्लियर कट बोला है इन 2 वेरिएबल्स। मतलब वहां पर 2 वेरिएबल है, कौन, x और y। तो आपको वैल्यू भी किसकी निकालनी थी, x और y। वहां मैंने नियम बताया था, जो नए हैं वो भी नियम समझ लीजिए, लाइफ टाइम तक काम आएगा। जितने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है उतनी इक्वेशंस चाहिए। जितने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है उतनी इक्वेशंस चाहिए। कितने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है, 2। तो इस चैप्टर में हमें एक साथ 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता था, इसीलिए उसे कहते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और सॉल्व करने का बड़ा अच्छा तरीका सबको मालूम है, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो 9th क्लास में आपने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े, फिर हमने अभी क्या पढ़ा 10th में लीनियर इक्वेशन, मतलब इक्वल टू किसके है बेटा, 0।
इक्वेशन है मतलब इक्वल टू के साइन और किसके समान, जीरो के समान। ये हो गया फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन के बारे में आउटलुक। आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो जगह जहां पर वेरिएबल का अच्छा ठीक है, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। वो जगह जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो उसे क्या कहेंगे, लीनियर। इक्वल टू है तो इक्वेशन, इक्वल टू के साइन नहीं है मतलब कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है तो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वर्ड सुना है आपने, तीन टर्म है, अगर एक ही टर्म होती सिंगल ऐसे तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। सिंगल टर्म, दो टर्म मतलब प्लस या माइनस से सेपरेट होने वाली, इसे कहा जाता है बाइनोमियल। तीन टर्म होती तो इसे कहा जाता है ट्राइनोमियल। और तीन से ज्यादा टर्म है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो जनरली उसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉली मतलब बहुत सारी टर्म। लेकिन आप ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल अलग अलग याद रखने की बजाय सभी को एक कॉमन नाम से पहचान सकते हैं पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर आपने सिंगल टर्म भी लिखा ए तो भले ही ये मोनोमियल है लेकिन इसके साथ मैं प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो कर सकता हूं तो 1 2 3 4 टर्म क्या बन गई, पॉलिनोमियल। तो एवरी टर्म जिसमें इक्वल टू की साइन नहीं है उसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल। क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर मतलब वो जगह जहां वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, और क्वाड्रा मतलब होता है 2। तो क्वाड्रेटिक का मतलब वो जगह जहां वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, वो जगह जहां वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक। और इक्वेशन के लिए साइन किसकी चाहिए, इक्वल टू की। इक्वल टू किससे करेंगे, जीरो से। तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, लेकिन 1 कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा, तो आप कहेंगे फिक्स। लेकिन हम जब जनरल इक्वेशन लिखते हैं, जैसे ये इक्वेशन और ये लिखा 2x प्लस 3y प्लस 5, इसमें और इसमें ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म में है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जनरल लीनियर इक्वेशन। मतलब यहां जनरल मतलब ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 3 5 जब ये फिक्स्ड कांस्टेंट के टर्म में आए तो 2 3 5 को चेंज नहीं कर सकते, तो उसे कहा जाता है पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा मेरे क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, मैंने कहा कोई भी एक लड़का खड़े हो जाओ, तो जनरल हो गया, कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन मैंने कहा ए नाम का लड़का ही खड़ा हो, अशोक नाम का लड़का ही खड़ा हो, या अब्दुल नाम का लड़का ही खड़ा हो, तो उसके अलावा कोई खड़ा होगा क्या? जब बोला कोई भी एक लड़का खड़ा हो तो जनरल हो गया, नाम लेके बोला तो वो पर्टिकुलर हो गया, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो जब आर्बिट्री कांस्टेंट के टर्म में रहे जनरल, फिक्स्ड कांस्टेंट के टर्म में रहे पर्टिकुलर। जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो पहले जनरल लिखेंगे, तो जनरली इसका कोई ना कोई कोएफिशिएंट आएगा आर्बिट्री, तो वो ले लिया बेटा हमने ए। तो ये क्या लिखा मैंने, ये वो जगह जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, तो वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई तो हम क्या देख रहे हैं बताइए। यहां सिर्फ प्लस और माइनस से कोई टर्म हो रही है क्या सेपरेट, नहीं, मतलब ये मोनोमियल है, सिंगल टर्म वाली क्वाड्रेटिक है। हम 2 टर्म वाली क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म तो आएगी और एक टर्म प्लस में आएगी,
तो प्लस में x की टर्म लिख लीजिए। सर x की टर्म ही क्यों, x क्यूब क्यों नहीं? क्योंकि जैसे आपने क्यूब लिखा वो 2 से पावर बड़ा हो जाएगा, जबकि क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है वो जगह जहां वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कितना हो, 2, सबसे बड़ा पावर 2, उससे छोटे रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे बड़ा पावर तो नहीं ले सकते, तो छोटा लेंगे। छोटा मतलब कितना, 1, और इसको कंपेयर किससे किया, 0 से। लेकिन इसके भी कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई आर्बिट्री, तो इसका लिया a, इसका लिया बेटा b, तो ये भी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट ये 2 टर्म्स में है, मतलब बाइनोमियल के टर्म में हो गई बेटा ये, तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 2 टर्म्स है। थर्ड, अब 2 की जगह हम 3 टर्म भी ले सकते हैं। 3 टर्म मतलब x स्क्वायर की टर्म, x की टर्म और x टू द पावर 0। सर कर क्या रहे हैं, देखिए मेरा सिखाने का तरीका बड़ा यूनिक है। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या मालूम है, वो जगह जहां पर वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर कितना होना चाहिए, 2, तो सबसे बड़ा पावर तो लिख लिए। अब उससे बड़े पावर तो हम लिख नहीं सकते, तो उससे छोटे ही पावर लिखने पड़ेंगे, तो उससे छोटा पावर 1, और 1 से छोटा पावर क्या लिखा बेटा मैंने, 0। अब उससे तो कोई छोटा पावर बचा क्या, नहीं। फिर सबके कोएफिशिएंट a b c, सबके बीच में साइन प्लस, या जरूरी नहीं कि प्लस ही हो, जनरली हमने प्लस लिखा है, माइनस भी आ सकता है, और इक्वेट किससे कर दीजिए, 0 से। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कितने टर्म है, 3। फिर आप बोलेंगे सर ऐसे नहीं हो सकता क्या, x स्क्वायर, x का पावर 1, x का पावर 0, x का पावर और कम किए तो एक बात का गौर कीजिए, जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं, चाहे लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, कोई भी इक्वेशन हो, कभी भी पावर माइनस में नहीं आता, मतलब ये भूल जाइए माइनस में नहीं आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म्स आएंगी, 1 2 3, या तो 2 या तो कम से कम 1। क्लियर, मतलब पावर माइनस में नहीं चाहिए। अगर माइनस में दिया है, मान लो कोई चीज माइनस में दी है, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस कहता है उसको नीचे लेके जाइए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है, वो जगह जहां पर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 कौन सा वाला, कुछ नहीं है मतलब प्लस वाला, ना तो माइनस चलता ना और कुछ चलता, मैक्सिमम पावर 2 ही चाहिए, 2 चाहिए। आप बोलेंगे सर अगर ऐसा रहा तो 1/2, तो ये भी नहीं चलता, मतलब फ्रैक्शन भी नहीं चलता, ये फ्रैक्शन रेशो नहीं चलता, पावर माइनस में भी नहीं चलता, +2 ही चाहिए, उससे कम +1, उससे कम 0 हो सकता है। अब हमें एक बात मालूम है, इतने दिनों से मैथ्स पढ़ रहे हैं, किसी का भी पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो इसका जो इसको फिर अरेंज कर लेते हैं, तो ये लिखा ax², ये लिखा bx, ये c, एनीथिंग टू द पावर 0 1 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो लिख लीजिए अब ये ax² प्लस bx, c इंटू 1 c इक्वल्स टू 0, और ये कहलाती है आपकी, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, उससे बड़ा कोई पावर नहीं है, इसलिए क्या कहलाएंगी, क्वाड्रेटिक। इक्वल टू की साइन है इसलिए इक्वेशन, लेकिन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर्बिट्ररी ABC के टर्म में है, तो ये कहलाएगा आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इट इज नोन एज जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ए बी सी की जगह 2 3 के टर्म में आएगा ऐसा, तो वो कहलाएगा पर्टिकुलर। पावर 2 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक, पावर 1 है तो लीनियर। अब इन दो चैप्टर में बहुत बेसिक फर्क है। एक फर्क तो मालूम हो गया, लीनियर मतलब जहां पावर 1 है, क्वाड्रेटिक मतलब वो जहां पावर 2 है। लेकिन एक और फर्क है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वहां पर दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल है, तो सॉल्व करने के लिए, उनकी वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। यहां पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? मात्र एक, x की वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल निकालने के लिए एक ही इक्वेशन, और ये एक ही इक्वेशन दी है। तो आगे हम सीखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इनमें से x की वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी, वो आगे सीखेंगे। लेकिन अब पहले क्या सीखना है हमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 3 टर्म ही हो, कोई जरूरी नहीं। जरूरी क्या है? टर्म जिसका सबसे बड़ा पावर 2 हो, चाहे वो एक टर्म हो, फिर पावर 2 के बाद में पावर छोटा, बड़ा तो हो नहीं सकता। 2 टर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या 3 टर्म वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। अब जब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा ए बी और सी के टर्म में, ए बी और सी को तो हम कांस्टेंट कहते ही कहते, लेकिन इस चैप्टर में उनके लिए भी पर्टिकुलर नाम रखे गए हैं, तो नाम से भी हम वाकिफ हो जाते हैं। क्या नाम रखे गए देख लीजिए। यहां पर हियर ए वैसे कांस्टेंट है, लेकिन ए को कहा जाता है क्योंकि वो एक्स स्क्वायर के साथ है, जो साथ में होता है उसे कोएफिशिएंट, तो उसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म, या आसान भाषा में कहे तो, लेकिन यह आपको पूरा मालूम होना चाहिए, लिख के दे रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक टर्म मतलब वो जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, तो इसे क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट भी कहते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ, किसका कोएफिशिएंट? एक्स का। एक्स का मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है, मतलब 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ इसे हम कह सकते हैं लीनियर टर्म, क्योंकि पावर 1 वाली के साथ में है। या तो सिंपल भाषा में कहे तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और सी, क्योंकि ये किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको प्योरली कहा गया है कांस्टेंट टर्म। इट इज नोन एज अ कांस्टेंट टर्म। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया बेटा? अब उसके बाद चलिए अब जरा ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से 9th में, या ठीक है मैं उसके बजाय मैं बहुत अच्छा आपको कहता हूं। अगर हमने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। तो ये लिखा बेटा मैंने x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 लिखा बेटा। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो एक साथ सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, सबने किया हुआ है, आता है, मैं सिर्फ एक रिवाइज करके दे रहा हूं क्योंकि मुझे एक चीज बताना है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, मतलब x की वैल्यू निकालना है और y की, लेकिन एक साथ दोनों की नहीं निकलेगी, एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो किसी एक ही निकालना है तो दूसरे को कैंसिल करना पड़ेगा। जनरली कैंसिल किसको करते हैं? जो अपोजिट साइन वाला है। अपोजिट साइन वाला y है, प्लस में और माइनस में, और कोएफिशिएंट भी सेम है, तो ये यहाँ क्या अपोजिट साइन तो बीच में करना, प्लस प्लस y माइनस y कैंसिल, x प्लस x 2x, 2 प्लस 4 6, तो x की वैल्यू 6/2, x कितना आ गया बेटा 3। अब y निकालना है तो ये x की वैल्यू
इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मैं रख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 2, 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। मतलब x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू -1। तो ये जो निकला ये क्या है, ये इनके नाम जरा समझ लीजिए। तो ये जो निकले x और y की वैल्यू, ये इन दोनों इक्वेशन के आंसर्स है। क्या है बेटा? आंसर्स। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये क्या है? सॉल्यूशंस है। आंसर्स कहिए या सॉल्यूशंस कहिए, या तो इन्हें एक और नाम से जाना जाएगा, ये उन इक्वेशंस के क्या है? रूट्स है। एक और नाम, आंसर, सॉल्यूशन और रूट्स। सर ये आंसर है, सॉल्यूशन है, रूट है, इसका मतलब क्या है? आखिर तक काम आएगा, 11-12 में भी काम आएगा कि x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। ये आंसर है, मतलब क्या है? मतलब क्या है? तो मतलब समझिए, ये दोनों जो है इन इक्वेशन के आंसर है। आंसर है मतलब x और y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखने से मुझे क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में रखने से चेक करते हैं। दो इक्वेशन लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस y की -1, 3 - 1 कितना हो गया बेटा? 2। तो क्या मिला आपको? राइट हैंड साइड। मतलब ये दोनों आंसर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखने से क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड। मतलब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखने से, लेफ्ट में रखने से राइट मिल रहा। मतलब ये दोनों वैल्यू क्या कर रही है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्या कर रही है बेटा? सेटिस्फाई। मतलब अगर किसी ने बोला कि ये वैल्यू इन इक्वेशन के आंसर्स है, आंसर है मतलब वो वैल्यू उन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखने से राइट हैंड साइड मिलेगा। मतलब अगर आपको किसी ने बोला कि किसी इक्वेशन का ये आंसर है उसने बताया, मतलब वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करेगी मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखने से क्या मिलेगा? राइट हैंड साइड। इस बात को ध्यान रखिए, ये चीज हम अब इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। चलिए, कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? ये चीजें, तो ये भी सिंगल टर्म रही तो भी क्वाड्रेटिक, दो रही तो भी, बस मैक्सिमम पावर कितना चाहिए? +2। लेकिन इक्वेशन लिखते वक्त ना तो पावर फ्रैक्शन में चलेगा और ना ही पावर माइनस में चलेगा। इस बात का भी ध्यान रखिए। चलिए अब आगे समझिए। अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट पर। इतने बेसिक से हम प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। क्या बोला है? सो वी आर गोइंग फॉर प्रैक्टिस सेट 2.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं। चलिए, कहा गया है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपने मन से लिखिए। तो नंबर 1 क्या लिखेंगे? क्वाड्रेटिक के लिए पावर 2 आना चाहिए, तो x² तो आया। अब बाद में कुछ भी लिख लीजिए, कोएफिशिएंट 2 लिख लीजिए। सिंगल टर्म में लिखना है सिंगल टर्म में, दो टर्म में लिखना है दो टर्म में लिख लीजिए। साथ में दो टर्म मतलब, अच्छा, दो टर्म में x की ही टर्म आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो ये 3 टर्म है, 3 टर्म का सिंगल टर्म, ये 2 गायब कर दो। 3 टर्म के दो टर्म इन दोनों में रखो या x² और कांस्टेंट में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 2x² प्लस क्या लिख दिया बेटा मैंने? चलो इस फॉर्म में लिख लेते हैं।
2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दूसरा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, या प्लस की जगह माइनस भी लिख सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अब आपके मर्जी पर है। एनी टू x² और x और कांस्टेंट तो आएगा, कोएफिशिएंट अपनी मर्जी से लिख लीजिएगा। दैट इज अ होमवर्क फॉर यू। सेकंड वन, इसका दूसरा क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेशन लिखना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है डिसाइड which of the following, decide which of the following are quadratic, decide which of the following are quadratic equations। मतलब नीचे क्वेश्चंस दिए और बताना है उनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन है। पहला x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिखा बेटा ये। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखते हैं इस इक्वेशन का मैक्सिमम, उसने पूछा है कि बताइए, सिर्फ बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्यों है क्यों नहीं है, अगर y बोलता तो रीजन लिखना पड़ता, y बोला क्या नहीं, सिर्फ पूछा है या नहीं है। तो देखिए मैक्सिमम पावर प्लस 2 है, प्लस 1 है और कुछ नहीं है, मतलब पावर प्लस में है और मैक्सिमम कितना है 2। मैक्सिमम पावर प्लस 2 है मतलब वो क्या हो गया, इट इज अ जल्दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वो पूछता क्यों है why, तो मैं लिखता since the maximum power of the variable is 2 plus 2 therefore it is a quadratic equation। इसका दूसरा y² equals to 5y minus 10। लेकिन हम जब जनरली लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो किसके इक्वल लिखते हैं, 0, मतलब सारी टर्म को एक साइड लेके आते हैं। तो चेक करना है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो पहले सारी टर्म एक साइड लेके आओ। तो ये लिखा y² प्लस 5y इस साइड आएगा तो माइनस 5y माइनस 10 इस साइड आएगा तो प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आंसर है या नहीं है, है। क्यों, मैक्सिमम पावर प्लस 2, कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है और माइनस में नहीं है। पावर में फ्रैक्शन नहीं चाहिए और माइनस नहीं चाहिए। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बेटा वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका तीसरा y² प्लस 1/y इक्वल्स टू 2। बताइए ये है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर वेरिएबल ऊपर ही चाहिए, वहां वेरिएबल नीचे। देखिए तो हम ऊपर ले जा सकते हैं क्या, ले जाने के लिए सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं है मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई y² इंटू y, ये 2 बार ये 1 बार, कितना हो जाएगा y³। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू y y, ये 8 9 में क्रॉस मल्टीप्लाई सीख चुके हैं, इक्वल्स टू 2। लिखने के पहले सारे वेरिएबल ऊपर ले जाओ बेटा, y³ प्लस 1, ये y उधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा बेटा ये 2y। चलिए लेकिन बताने के पहले वेरिएबल की टर्म एक साइड और इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो ये लिखा y³, 2y प्लस वाला आएगा इधर तो माइनस 2y, ये बचा हुआ प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आंसर है या नहीं। सबका आंसर एक साथ आना चाहिए, दे दिए। क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है 3। तो y हमको रीजन लिखना नहीं है, हमने डायरेक्ट लिखना है
इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए फोर्थ वाला, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। फिर डिसाइड करने के पहले उसको सिंप्लीफाई कीजिए। x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू x स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू x इक्वल्स टू कितना है 2। नीचे का x ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x। x की टर्म एक साइड, पहले x स्क्वायर सबसे बड़ी, फिर x की टर्म प्लस 2x आएगा तो माइनस 2x, फिर बचा हुआ प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बताइए है या नहीं है? फास्ट है या नहीं है? है, क्योंकि x का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2। सर वेरिएबल कौन है यहाँ पे? x, क्योंकि आगे जाके जनरली हम वेरिएबल x और y को ही मानते हैं, या हम x और y की ही वैल्यू निकालते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन जनरली, ठीक है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिफ्थ वाला क्या बोला गया है? m प्लस 2 m माइनस 5, m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करने के पहले बताइए क्वाड्रेटिक में टर्म्स मल्टीप्लाई में है कि प्लस माइनस में? प्लस में। तो ये जो मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट कर दीजिए प्लस माइनस में, मतलब दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी एक ब्रैकेट जो पसंद का हो उसको दो बार लिख लीजिए। तो मैंने m माइनस 5 को दो बार लिखा। एक ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई कीजिए? m से, और दूसरे ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई कीजिए? प्लस 2 से। हो गया। जब भी दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना हो, कोई भी एक ब्रैकेट दो बार, पहले ब्रैकेट को m से, दूसरे ब्रैकेट को जो नंबर है उससे, इक्वल्स टू 0। ये सब 8 9 में हो चुका है बेटा, आपको आनी चाहिए। m इंटू m स्क्वायर, m इंटू माइनस 5m, उसके बाद 2 इंटू m प्लस 2m, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 5 10 इक्वल्स टू 0। ये लिखा बेटा m स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म सेम है, m वाली है, m माइनस 5 बार, ये प्लस 2 बार, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 में से 2 गए तो 3m, बड़े वाले की साइन। अच्छा माइनस 10 है बेटा, माइनस 10 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब बताइए m वेरिएबल, मैक्सिमम पावर प्लस 2 है, इसीलिए इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है बेटा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन 2 का स्पेक्स लाना भूल गया बेटा। m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 3m क्यूब। कितना है बेटा? 3m क्यूब। अब पहले तो सबको एक साइड लेके आइए, एक साइड m क्यूब के साथ में ये वाली भी m क्यूब लेके आइए, प्लस 3m क्यूब इधर आएगा तो माइनस 3m क्यूब। बचा हुआ m स्क्वायर की एक ही टर्म है, लिख लीजिए, बचा हुआ कांस्टेंट एक ही है, इक्वल्स टू 0। ये m क्यूब कितनी बार? एक बार, ये माइनस 3 बार,
ये प्लस और माइनस माइनस, 3 में से एक गया 2m³ और बड़े वाले की साइन, बचा हुआ 3m² माइनस 2। हो गया पूरा सिंप्लीफाई। और पूरा सॉल्व करने में हम क्या देख रहे हैं, m का सबसे बड़ा पावर 3 है, 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर ये नहीं होती, ये टर्म नहीं होती तो बड़ा पावर 2 ही होता, तो क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा पावर कितना है m का 3, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया बेटा। अब मैं जरा बोर्ड रब कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपने वीडियो पॉज कर लेना है और वीडियो पॉज करके ये पूरा लिख लेना है। सो चलिए अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग बोला, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म, किस रूप में लिखना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। पहले इस रूप में लिखिए, उसके बाद देन क्या लिखिए, राइट द वैल्यूज ऑफ, उसके बाद में वैल्यूज लिखिए किसकी, a b c की वैल्यू लिखिए, किसके लिए, हर इक्वेशन के लिए, फॉर ईच इक्वेशन, हर इक्वेशन जो दी है पहले उसको इस रूप में लिखिए और a b c की वैल्यू निकालिए। a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ वाला, x² के साथ वाला, और जो किसी के साथ नहीं है वो कांस्टेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस y²। आपको पहले इस फॉर्म में लिखना है, मतलब पहले स्क्वायर की टर्म चाहिए और स्क्वायर की टर्म की साइन पॉजिटिव, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव। अब ये स्क्वायर राइट हैंड साइड में निगेटिव है, इधर लेके आओ तो कितनी हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो माइनस y² इस साइड आएगा तो प्लस y²। फिर ये 2y ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्लस 2y, प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और देखो पावर 2 पावर 1 विदाउट पावर, पावर 2 पावर 1 विदाउट पावर आ गया उस फॉर्म में। उस फॉर्म में आने के बाद अब यहां पे हमको वैल्यू किसकी निकालना है, a b c। a मतलब स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट, तो स्क्वायर के पास कुछ नहीं है मतलब 1, तो हियर यहां पर a की वैल्यू 1, b मतलब पावर 1 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब पावर 1 का, तो y का पावर कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 का कोएफिशिएंट, y का पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना है 2। और जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है वो c की वैल्यू -10। सिंपल, जो पूछा इस फॉर्म में लिखना है, वैल्यू निकालना है, हमने उस फॉर्म में लिखे और वैल्यू निकाल लिए। फिर क्या बोला है बेटा, सेकंड, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये बोला है बेटा, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें तो सिर्फ x का स्क्वायर चाहिए, ये x माइनस 1 है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसा करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फॉर्मूलेज आपको मालूम है बेटा सारे के सारे, नहीं तो लिखता हूं, इसको a मान लीजिए, इसको b, कैपिटल मान लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
a माइनस बी का होल स्क्वायर, जल्दी बोलिए फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे सिर्फ x का स्क्वायर चाहिए, ये -1 का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। किस रूप में है? ये a और ये b, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फॉर्मूले का -2, a मतलब कौन है बेटा? x, और b मतलब कौन है बेटा? 1, मल्टीप्लाई के साइन, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। हो गया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिए, ये जैसा का वैसा, 2x प्लस 3 ये लिख लिया, x स्क्वायर 2x, 2 1 2 इंटू x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 है बेटा, ये इक्वल्स टू x एक्स्ट्रा कर देंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब आगे करने के लिए वेरिएबल की सभी की टर्म एक साइड आनी चाहिए और राइट हैंड साइड क्या रखना है? 0। अच्छा, आपने वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर नोट्स लिख लेना है बेटा, और साथ साथ कॉपी किताब लेके, कॉपी रख के, बुक रख के, पेन रख के साथ साथ लिख लेना है, और जो बीच में होमवर्क दिया उसको उसी वक्त सॉल्व करना है, तब फायदा है। पूरा देख लोगे ऐसा नहीं, जैसे क्लास में पढ़ते वैसा ही। मैं भी चाहूं तो आपको जूम पे ले सकता हूं, क्वेश्चन एक और करना वैसा। मैं चाहता हूं कि आपको ऐसा फील आए जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं। चलिए, मैं भी इसके बाद ऑनलाइन होने वाला हूं, जूम पे या गूगल मीट पे पढ़ाने वाला हूं ऑनलाइन, क्योंकि अब तो मैं वीडियोस डाल रहा हूं, तो जो बच्चे मेरे पास नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी इसका एडवांटेज, मतलब उनको भी इसका फायदा हो रहा है। लेकिन ऐसा मैं कब तक करूंगा? मेरी भी एक लिमिटेशन है। तो ये चैप्टर तो मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद के सारे चैप्टर्स अब मैं ऑनलाइन आने वाला हूं। तो जो बच्चे मेरे पास क्लास में नहीं है लेकिन मेरा पढ़ाना पसंद है और मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। एक नॉमिनल फीस में आपको भी मैं ऐड कर लूंगा और आप भी लाइव पढ़ सकते हैं। चलिए, अब आगे वेरिएबल की टर्म सारी एक साइड, एक्स स्क्वायर ये कितना है? -2x, x की टर्म, तो ये भी x की टर्म है, इधर लेके आइए, प्लस 2x होगा, तो इधर आएगा कितना होगा? -2x। ये भी टर्म लिख लिए, ये भी टर्म लिख लिए, ये भी टर्म लिख लिए। इधर से क्या बचा अभी? +1, +3 इधर आएगा तो -3 इक्वल्स टू 0। ये x स्क्वायर, ये भी x माइनस में, ये भी x माइनस में, ये -2 -4 -4x, 1 में से 3 गया तो -2 आ गया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हमें a, b और c की वैल्यू लिखना है, तो जरा इसको मैं बराबर लिख देता हूं, बराबर ऑन कंपेयरिंग विद, एक स्टेप एक्स्ट्रा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन कंपेयरिंग विद, कंपेयर करके लिख लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। मुझे बताइए प्लस इंटू माइनस कितना होता है? माइनस। चलिए, यहां कुछ नहीं है मतलब 1, a की वैल्यू 1। अब बताइए b की वैल्यू। तो कई बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, b की वैल्यू लिख देते हैं 4। b की वैल्यू 4 कब होगी? यहां जो x के साथ में b है वो प्लस में है, अगर ये भी प्लस में होता तो प्लस प्लस सेम होता तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता। सेम करना है कर सकते, इस -4x को, ये जो लिखा है x स्क्वायर -4x को, ये x स्क्वायर, इस माइनस को प्लस इंटू -4 लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो a की जगह 1, ये प्लस, ये x, ये x, तो इस b की जगह क्या आएगा? -4। इसलिए अगर माइनस है तो -4, c प्लस में है लेकिन यहां माइनस,
तो c की वैल्यू -2, इसीलिए यहां पर c की वैल्यू कितनी लिखा था, -10। समझ में आया बेटा? क्योंकि हमारा जनरल इक्वेशन सब प्लस के रूप में है, लेकिन हर बार प्लस है ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए उसके बाद सेकंड हो गया बेटा। अब हम जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्या बोला है उसने, x² प्लस 5x इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट 3 - x है बेटा। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इस फॉर्म में ला लीजिए, मतलब सब टर्म इधर, तो x² प्लस 5x इक्वल टू, पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज, यहां कुछ नहीं मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस -3, माइनस माइनस प्लस x। अब ये x² की एक ही टर्म है पूरी इक्वेशन में, तो एक हो गई ये वाली, x की यहां भी है यहां भी है, तो इधर वाली ये 5x, इधर वाला प्लस x इधर आएगा तो -x, तो ये भी टर्म हो गई ये भी टर्म हो गई। अब बची हुई -3 इधर आएगा तो +3 इक्वल्स टू 0। ये x², x 5 बार, यहां कुछ नहीं है मतलब एक बार, 5 में से एक गए तो 4, 4x प्लस 3। यहां तो मैंने स्टेप लिख के बताया, यहां पे आप लिख लीजिए डायरेक्टली, कुछ नहीं है मतलब 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, क्योंकि सब प्लस में है, और c की वैल्यू 3। एनी डाउट टू एनीबॉडी? पक्का बेटा? कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो मुझे पूछिए। नंबर सबके पास है, अगर नंबर जो बच्चे मेरे पास नहीं पढ़ते फिर लिख देता हूं 9860376136, ये मेरा मोबाइल नंबर है। यूजुअली इसमें कॉल नहीं लगते क्योंकि रेंज नहीं होती, और मैं चाहता भी नहीं कॉल करें आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप डाउट डिफिकल्टीज। क्लियर? कई लोगों लगता है सर व्हाट्सएप के लिए मोबाइल में कौन इतना लिखते बैठेगा, मोबाइल में लिखने की जरूरत नहीं, आप एक पेज में लिखिए, उसकी फोटो निकालिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 3 का चौथा क्वेश्चन। 3m² इक्वल्स टू 2m² minus 9, 3m² इक्वल्स टू 2m² minus 9। अब देख लीजिए, सबको एक साइड लेके आइए, 3m² प्लस 2m² आएगा तो -2m², -9 आएगा तो +9, दोनों सेम है, m² वाली है 3 बार, ये 2 बार, 3 में से 2 गया तो 1m² प्लस 9। लेकिन हमें लिखना किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, पहले पावर 2 वाली, पावर 1 वाली, बिना पावर वाली। पावर 2 की तो टर्म है, बिना पावर वाली तो है, लेकिन पावर 1 वाली है क्या? अब अगर नहीं है तो कहां से लाएंगे? तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये 1m² प्लस 9 तो है बिना पावर वाली, 1 पावर वाली नहीं है तो उसे मैं 0m लिख सकता हूं, क्योंकि 0 इंटू m 0 में किसी को ऐड करूं जैसा का वैसा, 0 की मदद से हमने पावर 1 वाली टर्म भी लिख लिए इक्वल्स टू 0। और अब लिख लीजिए वैल्यू हियर, a की वैल्यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b की वैल्यू पावर 1 का कोएफिशिएंट 0, c मतलब कांस्टेंट टर्म जो किसी का कोएफिशिएंट नहीं है। उसके बाद ये हो गया 4th, नाउ वी आर गोइंग फॉर 5th। p इंटू 3 प्लस 6p, 3 प्लस 6p इक्वल्स टू -5। पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, p इंटू 3 3p, p इंटू 6p तो 6 जैसा का वैसा, p इंटू p p² इक्वल्स टू -5।
अब पहले स्क्वायर वाली टर्म, क्योंकि ये इक्वल टू इधर ही है और इधर ही लिखना है, साइन चेंज होंगी नहीं, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो पहले लिखा 6p², यहाँ कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस की साइन, 3p -5 इस साइड आएगा तो +5 इक्वल टू 0, आ गया पावर 2 पावर 1 विदाउट पावर, तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। आ गई बेटा ये। उसके बाद चलिए उसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, x² - 9 इक्वल्स टू 13। तो लिख रहा हूं x², सबको इधर लेके आइए, -19 -9 -13 x² माइनस सेम बिना कोएफिशिएंट वाली, बिना वेरिएबल वाली टर्म है तो दोनों कांस्टेंट है, तो माइनस माइनस प्लस 13 और 9 22, तो 22 बड़े वाले के साइन आ गया। लेकिन मैंने क्या कहा, यहां पर भी पावर 2 के बाद में पावर 1 नहीं है तो 0 की मदद से, तो x² प्लस 0x और बचा हुआ -22, यहां कुछ नहीं मतलब 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -22। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है बेटा, डिटरमाइन मतलब चेक कीजिए, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज, अब आप समझ रहे हैं मैं ये क्वेश्चंस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ये भी सोचता हूं कई बच्चे बहुत ही लेजी हो गए होंगे, उनको वीडियो देखने पे जान पे आता होगा, और अगर देख भी रहे होंगे तो बुक कहां रखी है। मैं उन बच्चों के लिए भी सोच रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि अगर बुक नहीं भी लिए तो क्वेश्चन सामने है। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन against each of the quadratic equation, each of the quadratic equation are the roots। आ गया बेटा ये वर्ड, कौन सा, रूट्स। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर याद नहीं है तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए, स्टार्टिंग में जाइए बेसिक पे। रूट्स का मतलब आंसर उसे कहेंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखने से राइट हैंड साइड आएगा। चलिए, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। पहले क्वेश्चन लिखता हूं, फिर इस पूरे हेडिंग का मतलब समझते हैं। फर्स्ट, x² + 4x - 5, x² + 4x - 5 इक्वल्स टू 0, कॉमा देके लिखा है x इक्वल्स टू 1 - 1। x की दो वैल्यू दी है, क्या दी है बेटा, x की दो वैल्यू दी हुई है। ये क्या है, सबसे पहले इक्वल टू है इसलिए इक्वेशन, मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको आगे जाके इसको सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। यहां वेरिएबल की वैल्यू दी है, दो वैल्यू दी है। अब बताना है कि इन दोनों में से ये जो वैल्यूज गिवन अगेंस्ट है किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये जो वैल्यूज है
ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मतलब आंसर है या नहीं है। ये दोनों वैल्यूज इसका आंसर है या नहीं है। कब रहेगा आंसर? जब ये वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या लिखते हैं, चेक करते हैं ये आंसर है या नहीं। चेक करने के लिए लेट लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन का x² + 4x - 5 और उस इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है बेटा, 0। अब लेफ्ट हैंड साइड लिया, अगर इन दोनों में से जो भी आंसर रहेगा वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखने से क्या मिलेगा, राइट हैंड साइड। तो चेक करते हैं किसको रखने से मिलता। पुट x = 1, x की जगह पहले क्या रखा बेटा मैंने, 1। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 4, x की जगह 1 -5, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 -5, 1 + 4 सॉल्व कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड 1 + 4 विल बी 5, बचा हुआ -5 इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया बेटा, 0 आ चाहिए था और 0 आ गया। क्या रखने से x की कौन सी वैल्यू रखने से 0 आया, 1 रखने से 0 आया। तो हम क्या लिखेंगे, therefore 1 is a root of the, रूट मतलब आंसर है किसका, इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 1 is a root of the given quadratic equation. Clear to all of you? 1 चेक हो गया, -1 चेक करते हैं। अगेन फिर से एक बार, लेफ्ट हैंड साइड कितना है बेटा मेरे पास में, x² + 4x - 5, पुट x = -1। लेफ्ट हैंड साइड जहां जहां x है वहां वहां -1 का स्क्वायर, 4x की जगह -1, बचा हुआ -5, -1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस इंटू माइनस -4, बचा हुआ -5, 1 माइनस, दोनों माइनस तो ऐड लेंगे, 5 और 4 9, बड़े वाले की साइन, एक में से 9 गया तो -8, क्या राइट हैंड साइड मतलब 0 आया क्या, तो हम लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड नहीं आया इसलिए ये जो वैल्यू है -1 इज नॉट अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला वैल्यू रूट नहीं है, मतलब आंसर नहीं है। रूट का मतलब आंसर, आंसर का मतलब सॉल्यूशन। एनी डाउट टू एनीबॉडी? यार हैबिट हो गई ये पूछने के बाद नो सर, लेकिन बच्चे मौजूद नहीं है, अब कैसे होंगे? तो मैं इमेजिन कर लेता हूं नो सर। अदरवाइज जब बच्चे मेरे सामने बैठे होते थे तो वो एक साथ बोलते थे। यूजुअली मेरी क्लास में किसी को डाउट हो इस तरह से मैं पढ़ाता नहीं हूं, आराम से सिखाओ, कभी कोई डाउट नहीं आना चाहिए इस तरीके से। तो वही कोशिश मैं कर रहा हूं और वही उम्मीद कर रहा हूं कि डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन, 2m² - 5m इक्वल्स टू 0 और m की वैल्यू एक बार 2 दी है और एक बार 5/2। तो दो वैल्यू को चेक करना है, इन दोनों में से क्या दोनों के दोनों आंसर है, क्या दोनों के दोनों आंसर नहीं है, या कोई है और कोई नहीं है। अंदाज नहीं लगाएंगे, हम चेक करेंगे। लेट लेफ्ट हैंड साइड, आंसर कौन रहेगा? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रखने से राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड 2m² - 5m। अब m की वैल्यू पहली बार 2, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा बेटा 2। m की जगह क्या रख रहा हूं बेटा मैं
2, m की जगह 2, 2 का स्क्वायर माइनस 5, m की जगह 2, 2 रख दिए बेटा, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 5 2 जा 10, 8 माइनस 10 माइनस 2, क्योंकि यहां कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 में से 8 गए 2, बड़े वाले की साइन, क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आया क्या, 0 के इक्वल आया क्या, नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 is not a root of the given quadratic equation। अब दूसरी वैल्यू भी चेक करना है, तो फिर से लिख दिया अगेन, अगेन लिखा लेफ्ट हैंड साइड, कितना है बेटा, 2m स्क्वायर माइनस 5m। अब m की वैल्यू दूसरी कितनी है, 5/2, दो वैल्यूज है ये क्योंकि कॉमा से सेपरेट है, तो लिखिए अब लेफ्ट हैंड साइड 2, m की जगह 5/2 का होल स्क्वायर, m की जगह माइनस 5, m की जगह 5/2, चलिए 2, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 5 जा 25 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 जा, तो कितना बचेगा 25/2 माइनस ये बचा 25/2, सेम टर्म्स कुछ नहीं मतलब प्लस, ये माइनस, अपोजिट इन साइन, कैंसिल होके 0, 25/2 माइनस 25/2 0, किसके इक्वल आया, राइट हैंड साइड, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5/2 is a root of the given quadratic equation। 5/2 क्या हो गया बेटा, रूट हो गया किसका, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है बेटा, फाइंड के इफ के की वैल्यू फाइंड करना है, इफ x इक्वल्स टू 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 equals to 0। जरा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क के लिए। क्या बोला है, मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, देखिए, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को मिटाया नहीं। रूट का मतलब होता आंसर, डिटरमाइन मतलब चेक करो कौन आंसर है या नहीं है, तो आंसर कौन रहेगा, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर रहेगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अभी मैथ्स कौन पढ़ा रहा है आपको, चन्ना सर, मेरा नाम है चन्ना, तो चन्ना सर मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अब मेरे इस क्वेश्चन को समझिए, आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मेरे एग्जांपल को समझिए। मैथ्स की क्लास आपकी कब होगी, मैथ्स की क्लास कब होगी, जब चन्ना सर पढ़ाएंगे। मैथ्स की क्लास कब होगी, जब चन्ना सर पढ़ाएंगे। अब आगे जाइए थोड़ा सा, मैथ्स की क्लास हो रही है, मैथ्स की क्लास हो रही है, इसका मतलब चन्ना सर पढ़ा रहे हैं।
ये रूट कब रहेगा, 1 कब रूट रहेगा, 1 इस इक्वेशन का आंसर कब रहेगा, जब वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। लेकिन अगर वही चीज बोला है कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, उसका आंसर है, आंसर कब रहेगा, जब सेटिस्फाई करेगा। और अगर आंसर है मतलब वो ऑलरेडी क्या करेगा, सेटिस्फाई। फिर एक बार, आंसर मतलब रूट कब रहेगा, कब रहेगा, जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कब रहेगा रूट, जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रूट है बोल रहा है ऑलरेडी, मतलब वो क्या ऑलरेडी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहां क्या बोला, के निकालने को बोला, और क्या बोला, के निकालो अगर ये जो वैल्यू है ये रूट है मतलब आंसर है किसका, इस इक्वेशन का आंसर है मतलब ये वैल्यू ऑलरेडी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी मतलब लेफ्ट हैंड साइड रखने से राइट हैंड साइड मिलना ही मिलना है। तो करने का तरीका, एज गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी बोलिए भाइयों बहनों, ये kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब लिखिए सिंस, क्योंकि सिंस 3, x की वैल्यू 3 बोला है, 3 इज अ रूट ऑफ द, इसको नंबर 1 दे दीजिए, 3 इज द रूट। अच्छा 3 सिंस की साइन ये भी होती है बेटा, ऊपर 2 डॉट नीचे 1 डॉट, सिंस x इक्वल टू लिख लीजिए, x इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये ऑलरेडी रूट है मतलब इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और राइट हैंड साइड मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो रूट है मतलब सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो पुट x इक्वल टू 3, कहां पुट कर दीजिए, 1 में कर दीजिए। अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रूट है बोला मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो x जगह 3 रख दीजिए, k x की जगह 3 का स्क्वायर 10, x की जगह 3 प्लस 3, और क्योंकि रूट है इसलिए वो किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड। अगर चेक करना है तो चेक करना पड़ेगा राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, लेकिन बोला कि वो रूट है, आंसर है मतलब किसके इक्वल रहेगा, राइट हैंड साइड के। 3 का स्क्वायर 9, बाद में लिखा के 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो k की टर्म, ये दोनों कांस्टेंट, माइनस इंटू प्लस माइनस, 30 में से 3 गए तो 27, बड़े वाले की साइन इक्वल्स टू 0। 9 के माइनस की टर्म उधर गई तो प्लस, ये आ गया प्लस 27। उसके बाद k मल्टीप्लाई में 9 के साथ में k निकालना है, अकेला करो तो वो डिवीजन में जाएगा। k is given by 27/9 and 9 1s are 9 3s are, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आंसर कौन है, 3 आंसर है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। एनी डाउट टू एनीबॉडी, एनी डाउट, पक्का। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करने के पहले 5 मिनट लूंगा, और पहले 5 मिनट का डाटा आपका एक्स्ट्रा आ जाए। देखिए बेटा वीडियोस मेरे ख्याल से पढ़ाते पढ़ाते 1-1.25 घंटा हो ही गया मेरे को, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको आधे घंटे का पहले बेसिक फिर वो करके पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप सबको मेरी हैबिट मालूम है। देखिए बेटा मैं 12th वालों को भी समझाया, आपको भी समझाता हूँ, कोई भी चीज का अपने ऊपर रहता, उसको एडवांटेज बनाना या डिसएडवांटेज। देखिए आपको अभी समय मिल रहा है, आप लेजी अगर हो गए, कल करूंगा, आज का काम कल, अरे आज का काम कल करे, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है यारो, जब जीना है परसों। अगर ये कंसेप्ट लेके चल रहे, लेजी हो गए, तो पढ़ाई कैसे होगी। ये हो गया मिलने वाले समय का दुरुपयोग, डिसएडवांटेज।
क्योंकि अब ना तो स्कूल है ना कुछ है, घर में रहना है, खाना है, पढ़ना है और सोना है। एडवांटेज जितना समय मिल रहा है उसमें मैक्सिमम पढ़ाई निपटा डालो, क्योंकि आगे क्या होगा ना मैं जानता हूं, ना आपके पेरेंट्स जानते हैं, ना आप जानते हैं क्या होने वाला है। कि स्कूल ओपन होगी, होप सो, लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ गई तो फिर क्या। तो इसीलिए अभी जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग, एडवांटेज लेके एक शॉर्ट में पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन and the last question, number 6. One of the roots of the equation, one of the roots of the equation, one of the roots of the equation 5m square plus 2m plus k equals to 0 is minus 7 by 5. Complete the following activity. Complete the following activity to find the, same तो क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से, to find the value of k, लेकिन इसको हम समझेंगे भी आगे। सॉल्यूशन सॉल्व करना है, क्या बोला है, बॉक्स दिया है और बोला है इज अ रूट ऑफ quadratic equation 5m square plus 2m plus k equals to 0। अब एक्टिविटी को हम बाद में कर लेंगे, मतलब बाद में बॉक्स मार्क कर लेंगे, हम अपने मेथड से कर लेते हैं। क्या बोला है ऑलरेडी, पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। स्टार्टिंग से इस लेक्चर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टार्टिंग से एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको। क्या, लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2। तो क्या कंसेप्ट सिखाया, जितने वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, जितने वेरिएबल की वैल्यू उतनी इक्वेशन चाहिए, और जितना पावर होगा उतने आंसर्स आएंगे। तो यहां पे पावर कितना है, m का 2, तो m के कितने आंसर, दो आंसर मतलब दो रूट, उन दो में से एक आंसर क्या दिया है, -7/5। ये इसका मतलब हुआ वन ऑफ द रूट, मतलब दो रूट में से एक रूट इस इक्वेशन का कौन है, -7/5। मतलब इस इक्वेशन के दो आंसर होंगे, दो में से ये एक आंसर है। ये क्या है, एक आंसर है। कौन एक आंसर है, -7/5 आंसर है। मतलब ये किसकी वैल्यू है, वेरिएबल कौन है, m। तो m की वैल्यू कितनी है, -7/5 है बेटा, k निकालना है। तो आंसर है, मतलब वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पुट m इक्वल्स टू, जैसे यहां पे वेरिएबल x था तो x की वैल्यू 1 दी थी बेटा, यहां पे m वेरिएबल है तो m की एक आंसर दिया है, तो m इक्वल्स टू -7/5। इसको 1 दे देता हूं, इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 5 m की जगह -7/5 का स्क्वायर ट्वाइस, m की जगह -7/5 प्लस k इक्वल्स टू 0। 5 माइनस का स्क्वायर प्लस, सॉल्व करने का तरीका, ब्रैकेट के अंदर इसलिए माइनस का भी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 7 14, नीचे का बचा 5 प्लस k इक्वल्स टू 0। अब समझ लीजिए, 5 1 5 5 कितना बचा बेटा,
49/5, ये बचा हुआ -14/5 प्लस के इक्वल्स टू 0। इन दोनों के एलसीएम सेम है, या ऐसा भी कर सकते हैं, के निकालना है तो के एक साइड, निगेटिव जाएगा उस साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जाएगा उस साइड तो निगेटिव हो जाएगा। के इज गिवन बाय, दोनों का एलसीएम 5 सेम है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। 14 माइनस 49, अब कुछ नहीं, मतलब यहां प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 49 में से 14 निकालना है, 9 में से 4 गए 5, 4 में से क्या 3, 35, लेकिन बड़े वाले की साइन माइनस, ये बचा हुआ 5, 5 1 जा 5 7 जा, कितना आ गया बेटा -7। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अब बुक के अकॉर्डिंगली इस एक्टिविटी को हम बॉक्सेस पहना देते हैं। क्या बोला है, कहां कहां बोला है बेटा बॉक्स, तो उसको मैं जरा रेड पेन से पहनता हूं। क्या बोला है, पुट, सेकंड स्टेप में पुट m इक्वल्स टू, तो m इक्वल्स टू कितना पुट करना है, ये जो रूट है, जो रूट दिया होता, रूट मतलब वेरिएबल की वैल्यू, फिर 5 इंटू स्क्वायर बोला तो ये -7/5 का स्क्वायर, 2 इंटू -7/5, फिर ये जो टर्म आई कौन सी, ये वाली 49/5। अब बीच में माइनस है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देता हूं मैं आप लोग, बीच के माइनस को समझिए, बीच का जो माइनस है उससे प्लस, क्योंकि एक्टिविटी है इसलिए बीच का माइनस को प्लस इंटू माइनस लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा, प्लस इंटू माइनस, क्योंकि एक्टिविटी में प्लस बोला है, तो प्लस इंटू -14/5, ठीक है। फिर यहां पर इधर ले गया, इधर में तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -7। तो इस तरह से यू हैव टू कंप्लीट द एक्टिविटी, ठीक है। जैसे मैंने इसको उधर लेकर सॉल्व किया, बुक में इधर ही सॉल्व किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट में के की वैल्यू -7। एनी डाउट टू एनीबॉडी? इसी के साथ हमारे न्यू चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1 हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट 2.2, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। बेटा प्लीज वीडियो जिस दिन डालता हूं उसी दिन देख लीजिए। जितने लोगों को लगता कि सर हमें पता ही नहीं चलता आपने वीडियो कब डाला है, तो मेरे चैनल को, चैनल कई लोग हमको से चैनल नहीं मिलता, या हम पढ़ना तो चाहते लेकिन चैनल में क्या डालें, तो आपने YouTube में सिर्फ सर्च करना है CHHANNA छन्ना क्लासेस, ये सर्च कीजिए आपको आ जाएगा। फिर जैसे ही ये चैनल मेरा आ जाएगा उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल की बटन दबा दीजिए। तो मैं जब भी वीडियो, अब मैं वीडियो 10th के भी डालता हूं मैथ्स और साइंस के, 12th के भी डालता हूं मैथ्स और फिजिक्स के, लेकिन सब पे नाम लिखा होता। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो जैसे ही मैंने वीडियो डाला आपको तुरंत YouTube का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे आपने चालू किया कि मैंने वीडियो डाला या नहीं डाला, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब, और जिस दिन वीडियो डाल रहा हूं उसी दिन देखिए, ताकि आपके पास चीजें जमा ना हो, वक्त पर हर चीज हो जाए। एनीवे थैंक यू वेरी मच। उम्मीद, मुझे जानता हूं मेरे पास सभी बच्चे अच्छे हैं और मेहनत करने वाले बच्चे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।